Hey guys, today we are going to learn about electromagnetic induction and Fleming's right hand rule. तो चूंकि इन्हीं दोनों प्रिंसिपल पे बेस्ड अपना इलेक्ट्रिक जनरेटर फंक्शन करता है, हमें इन दोनों टॉपिक के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है स्टूडेंट्स। और ये दोनों टॉपिक ना आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरी टाइम आप बोल सकते हो ये आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको बहुत आसानी से बहुत ही इजीली आपको ये समझ आ जाएगा। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स पे बेस्ड है। तो ये किस तरह का फंक्शन है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स यानी कि मैग्नेट्स के मूव करने के वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है एज अ आउटपुट। मीन्स आप मैग्नेट्स को मूव कराओगे तो आपको एज अ आउटपुट क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आप इसे कह सकते हो। सो इसी प्रिंसिपल पे एक्चुअली बेस्ड रहता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे कि हम अभी समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लिया जाए, मैंने यहाँ पे एक सेटअप किया। एक्चुअली ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने दो सेपरेट कॉइल्स लिए हैं। एक कॉइल में मैंने क्या कर दिया है, एक्चुअली ये दोनों देखो नंबर ऑफ टर्न्स है, मींस दिस इज अ काइंड ऑफ सोलेनॉइड। एक्चुअली दीज आर सोलेनॉइड। ये एक सेपरेट सा सोलेनॉइड है और ये एक सेपरेट सा सोलेनॉइड है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक वाले में ना मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया है और साथ ही में एक की कनेक्ट कर दिया है। और दूसरे वाले में ये जो मैंने जी से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया ये एक गैल्वेनोमीटर को। गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है आपको कि जब कभी भी कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट होता है इस वाले कॉइल में, तो आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के इस एरो में क्या होगा, डिफ्लेक्शन हमें दिखेगा। तो इसी वाले चीज़ को बस हमें समझना है। देखो बड़ा ही इजी सा ये है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करती हूँ यानी कि बैटरी ऑन हो जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा इस वाले कॉइल में। ये नंबर ऑफ टर्न्स वाले कॉइल से करंट फ्लो करने लगेगा। अब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा दो तो क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट जो जनरेट होगा वो क्या होगा, और ज़्यादा हाई फील्ड का बनेगा। यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, और ज़्यादा हाई हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट हाई होने की वजह से क्या होगा, इसका फील्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और फील्ड और ज़्यादा बढ़ेगा। फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही हूँ मैं। तो इसका क्या होगा, फील्ड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फील्ड अगर बढ़ेगा तो इस वाले कॉइल में क्या होगा, इस वाले कॉइल में भी आपको मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस वाले कॉइल तक पहुंचेगा, क्योंकि दोनों काफ़ी पास पास है ना। ये कॉइल 1 और कॉइल 2 काफ़ी पास पास है। तो अगर एक कॉइल में के वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो तो इसका इफेक्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इस वाले कॉइल में कुछ भी मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं? आपको इस गैल्वेनोमीटर के एरो में आपको मिल जाएगा डिफ्लेक्शन, और वहाँ से ही आप पता कर सकते हो कि यानी कि मैंने तो इस कॉइल में कुछ किया ही नहीं है, जस्ट मैंने इस वाले कॉइल को ऑन किया है, लेकिन उसके वजह से मुझे इस वाले कॉइल में मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट भी है। आप इसे प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि एक कॉइल में इंड्यूस होने वाले करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो हमें दूसरे वाले कॉइल में भी शो होता हुआ दिखता है। अब यहाँ पे तो बात कर ली मैंने कि मैंने दो सेपरेट कॉइल्स लेकर के मैंने ये एक्सपेरिमेंट में आपको शो किया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप बस एक ही कॉइल में ये चीज़ करके देखते हो तो भी आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, कि आप एक जगह में आप करंट पास कराओगे और आपको दूसरे वाले जगह में शो होगा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन। तो चलो ये तो बड़ा ही ईजी सा था। अब हम बात कर लेते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। मैंने आपको पहले भी बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, जहाँ पर कि हम यूज़ कर रहे थे अपना लेफ्ट हैंड से हम बता रहे थे।
लेफ्ट हैंड से मैंने आपको बताया था। और आज मैं बात करूंगी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की, जहाँ पे हम राइट हैंड से अपना ये वाला सारा कुछ करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया, सेम है ना, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। आपको अपने राइट हैंड का थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करना है ताकि वो सारे क्या हो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर लिया, ये तीनों ही परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, if the forefinger indicates the direction of magnetic field and the thumb shows the direction of motion of the conductor, then the middle finger will show the direction of induced current. यानी कि अगर आप अपने राइट हैंड के, अगर आप तीनों फिंगर्स यानी कि थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, ये तीनों को अगर आप स्ट्रेच करो सच दैट कि ये तीनों ही एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर। देखो आपको ये दोनों परपेंडिकुलर दिख रहा है, आपको इवन ये दोनों भी परपेंडिकुलर दिख रहा है और ये वाला भी परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो क्या होता है, जो अपना जो थंब जो रहता है ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर आप इसे थर्स्ट भी बोल सकते हो, टी फॉर थ्रस्ट एंड टी फॉर थंब। थंब अपना क्या शो करता है, थ्रस्ट यानी कि फोर्स का डायरेक्शन को शो करता है। अपना जो फोर फिंगर है वो शो करता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और अपना जो सेंट्रल फिंगर है, सी फॉर सेंट्रल फिंगर एंड सी फॉर करंट, तो अपना सेंट्रल फिंगर शो करता है करंट का डायरेक्शन। बड़ा ही इजी सा है ना। तो ये तो हो गया राइट हैंड थंब रूल का बात। लेकिन अब आता है एक कंफ्यूजन कि मैम आपने तो हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में भी बताया है और आप अभी बता रहे हो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो सही कौन सा है, हमें किस सिचुएशन में, किस क्वेश्चन में मुझे किस तरह का कौन सा रूल को सब्स्टिट्यूट करके मुझे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आ जाता है सबसे बड़ा सा क्वेश्चन। तो ये बड़ा ही इजी सा है स्टूडेंट्स। जब कभी भी आप देखोगे कि मैग्नेट्स के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर लोगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और जहाँ पे आप इसका रिवर्स देखोगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है, वहाँ पे आप यूज़ कर लोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। जैसा कि मैंने आपको बताया, यही दोनों प्रिंसिपल पे बेस्ड अपना इलेक्ट्रिक जनरेटर भी फंक्शन करता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना।